हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे वेपन के बारे में जो कि मेडिवल एरा का सबसे घातक सीज इंजन या फिर एक आर्टिलरी जिसको कहा जाता है, वो था। यानी एक ऐसा वेपन जो बिफोर गन पाउडर से पहले जितने भी प्राचीन काल के सीज इंजन यूज किए जाते थे आर्मी के अंदर, वॉरफेयर के अंदर, या फिर जो आर्टिलरी यूज की जाती थी, उसका सबसे अपडेटेड वर्जन और सबसे लेटेस्ट वर्जन अगर जिसको कहा जाए, तो अगर वो कुछ था तो वो था ट्रेबुशेट। और आज की इस वीडियो में हम उसी ट्रेबुशेट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये वेपन था क्या, यूज कैसे हुआ करता था, क्यों इतना घातक था और वक्त के साथ क्यों वो धीरे धीरे मिलिट्री वॉरफेयर से कम हो गया। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वेपन को जानने के लिए, जिसका नाम है ट्रेबुशेट। तो जो ट्रेबुशेट है, वो सबसे पहले अगर कहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी सबसे पहले अगर कहीं पे यूटिलाइज हुआ था, तो वो था चाइना के अंदर, वो भी 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। यानी वहां से ट्रेबुशेट को वॉरफेयर के हिसाब से मिलिट्री के अंदर यूटिलाइज करने का दौर शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर भी ट्रेबुशेट यूटिलाइज हुआ करता था, जो कि सिमिलर टेक्नोलॉजी थी चाइना की। जैसे इंडिया और चाइना की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बट वक्त के साथ सबसे ज्यादा जो ट्रेबुशेट है, वो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होती है वो चाइना से लेके सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप के अंदर जाती है। और यूरोप से लेके सेंट्रल एशिया के अंदर सबसे ज्यादा इस ट्रेबुशेट को इन द एरा ऑफ मिडिवल एरा, यानी मिडिवल पीरियड के अंदर उसको यूटिलाइज किया जाता है। अ, ये एक बेस्ट वर्जन था आर्टिलरी के हिसाब से। इससे पहले जो बेस्ट वर्जन आप बोल सकते हो आर्टिलरी के हिसाब से या सीज इंजन अगर कोई यूज किया जाता था प्राचीन या मध्ययुगीन आर्मी के हिसाब से, अगर वो कुछ था तो वो था कैटापुल्ट। बट कैटापुल्ट से भी ज्यादा बड़ा और काफी घातक और काफी ज्यादा रेंज और एक्यूरेट के साथ प्रोजेक्टाइल को अटैक करने की जो क्षमता किसी के पास थी, तो वो ट्रेबुशेट के पास थी। अब ये जो ट्रेबुशेट है, ये बेसिकली काम कैसे करता था? ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन था कैटापुल्ट और बलिस्टा का। यानी बलिस्टा, कैटापुल्ट, ये दोनों भी अगर जिस तरह से काम करते हैं, इनके पीछे जो फिनोमिना है, यानी जो प्रोजेक्टाइल ये लॉन्च करते, इसके पीछे जो एनर्जी यूज की जाती थी वो टॉर्सनल एनर्जी यूज की जाती थी। लेकिन ट्रेबुशेट है वो कम्प्लीटली थोड़ा सा अलग था इनका। इसके अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज की जाती थी, वो ग्रेविटी के ऊपर चलने वाला वेपन था, क्योंकि ग्रेविटी को यूटिलाइज करके अपने प्रोजेक्टाइल को दुश्मन के ऊपर फायर करता था। ये जो ट्रेबुशेट है, ये बेसिकली दो प्रकार के तौर पे देखे जाते थे। यानी जो इसका जो इवॉल्व था, वो ट्रैक्शनल ट्रेबुशेट से लेके काउंटर वेट ट्रेबुशेट के अंदर हुआ था। व्हाट इज ट्रैक्शनल ट्रेबुशेट होता था, जो कि जिसको मैनेज करने के लिए, यानी जो ये जो एनर्जी जो उसको सप्लाई करते थे, वो ह्यूमन पावर के हिसाब से किया जाता था। यानी लोग ही उस ट्रेबुशेट की जो बीम होती थी उसको खींचते थे और बाद में उसको रिलीज करते थे, ताकि वो क्या कर सके, प्रोजेक्टाइल को एनिमी टारगेट के ऊपर फायर कर सके। लेकिन वक्त के साथ ये काफी इवॉल्व हुआ, और जैसे ही वो मेडिवल तक आ गया, तो वो बेसिकली काफी ज्यादा अब बेटर टेक्नोलॉजी के साथ यूटिलाइज होने लगा, और वो टेक्नोलॉजी की थी काउंटर वेट टेक्नोलॉजी। तो चलो थोड़ा समझते हैं, ये जो काउंटर वेट ट्रिब्यूशेट टेक्नोलॉजी है, यानी ये जो काउंटर वेट ट्रिब्यूशेट है, जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ था मिडिवल वॉरफेयर के अंदर बाय द यूरोपियन आर्मीज और सेंट्रल एशियन आर्मीज, वो बेसिकली काम कैसे करता था, और ये काम करने के लिए इसको वो पहले सबसे पहले बनता कैसे था उसको वो जानना बहुत जरूरी है। फिर वो कैसे वर्किंग करता था, ये हम देखते हैं। तो बेसिकली ये एक जाइंट कैटापुल्ट की तरह था, काफी बड़ा था, काफी यूज था। और ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था। अगर आप कैटापुल्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो फिर भी काफी कॉम्प्लेक्स था एज कम्पेयर टू द ट्रेबुशेट का स्ट्रक्चर जो था वो काफी सिंपल था, क्योंकि वो ग्रेविटी बेस्ड था। तो हम देखते हैं इसको वो बेसिकली कंसिस्ट कैसे होता था। तो ट्रेबुशेट, ये जो काउंटर वेट ट्रेबुशेट है, वो बेसिकली 4 कंपोनेंट के साथ कंसिस्ट होता था। सबसे पहले नीचे एक उसका बेस हुआ करता था, उसके ऊपर एक फ्रेम होती थी, वुडन की फ्रेम हुआ करती थी, जिसके बीच में एक लंबा सा रॉड हुआ करता था, यानी बीम हुआ करता था, जो कि एक एक्सेल के साथ बीच में अटैच हुआ करता है। यानी आप बोल सकते हैं कि एक बीच में एक हुक हुआ करती थी, जिसको वो जो लंबा सा रॉड है, जो कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता है, उसको बीच में टांगा जाता था, या बीच में रखा जाता था, जिसके थ्रू उसको फिक्स किया जाता था। यानी आप बोल सकते हो कि एक बीच में रॉड के थ्रू वो जो बीम है उसको फिक्स किया जाता था। कुछ इस प्रकार फिक्स किया जाता था कि उसके जो दो एंड है, यानी जो बीच का जो रॉड है उसके जो दो एंड है, इसका जो सबसे शॉर्टर एंड है वो काफी नजदीक हुआ करता था फ्रेम के,
और उसका जो सबसे लॉन्गर एंड है वो फ्रेम से काफी दूर हुआ करता था। यानी आप बोल सकते हो कि अगर शॉर्टर एंड के कंपेयर में लॉन्गर एंड अगर बीम का अगर आप देखोगे तो वो कम से कम 6 गुना लंबा था। यानी 6 गुना लंबा दूरी तक वो जो बीम था वो फैला हुआ था। और वो जो लंबा जो दूरी का जो बीम है वहीं पे आगे जाके एक स्ट्रिंग उसको अटैच की जाती थी। स्ट्रिंग यानी एक रोप के साथ एक पॉकेट नीचे लगाया जाता था और ये एक्चुअल में मेन चीज करता था प्रोजेक्टाइल को बांध के दुश्मन के टेरिटरी के ऊपर अटैक करने के लिए इसी का यूटिलाइज किया जाता था। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रेबुशेट है उसके अंदर 4 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसका बेस, फ्रेम के बीच में जो रॉड है यानी जो बीम है वो अटैच है विद वो एक्सेल के साथ, यानी जो बीच का जो लकड़ी है उसके साथ। और जो लॉन्गर एंड है बीम का वहां पे अटैच होती थी स्ट्रिंग। लेकिन इस सारे चीजों के बावजूद एक पांचवी चीज थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वो थी जो शॉर्टर एंड था अपना रॉड का, वहां पे एक बड़ा सा बक्सा अटैच किया जाता था। वो इतना बड़ा बॉक्स था कि जिसके अंदर एक वेट डाला जाता था, यानी उसके अंदर स्टोन डाल सकते थे या फिर कोई सैंड डाल सकते थे। लेकिन उसका जो वजन हुआ करता था, जो भी उसके अंदर रखा जाता, उसका वजन कम से कम 15,000 से लेके 30 केजी तक आप उसके अंदर क्या कर सकते थे, वजन को रख सकते थे। यानी इतना भारी बक्सा एक अटैच किया जाता था जो रॉड था ट्रेबुशेट का उसके शॉर्टर एंड को तरफ। और वही इसका सबसे मेजर आप कह सकते हैं कि यूएसबी थी, क्योंकि वही एक्चुअल में ट्रेबुशेट को पावर देता था, क्योंकि वो ग्रेविटी के हिसाब से होती थी। और वो कैसे वर्क करता है हम उसको देखते कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार उसको काम करता था। अब तक आपने तो देख लिया कि ये जो काउंटरवेट ट्रेबुशेट है वो बनता कैसे है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो जब ट्रेबुशेट किसी मतलब जब तक वो अटैक मोड में नहीं है या फिर उसको फायर करने के हिसाब से रेडी नहीं किया जा रहा है, तब तक जो भी उसके बीच का जो रॉड है उसका जो सबसे जो शॉर्टर एंड है वो टुवर्ड्स द फ्लैट या बेस की तरफ होता था, यानी धरती की तरफ होता था। और जो उसका लॉन्गर एंड है टुवर्ड्स द स्काई की तरफ हमेशा होता था, यानी स्ट्रेट बीच में रॉड क्या होता था, वर्टिकली प्लेस होता था। लेकिन जैसे ही अगर आपको उसको फोर्सेस को यानी मेडिवल फोर्सेस को किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक करना है या किसी कैसल के ऊपर अटैक करना है, किसी एनिमी यूनिट्स के ऊपर अटैक करना है, तो उसको कुछ इस प्रकार वर्किंग के लिए तैयार किया जाता था कि ताकि जो उसका जो शॉर्टर एंड में जो लगा हुआ जो सबसे बड़ा बक्सा है जिसके अंदर वेट डाला जाता था, यानी उसके अंदर स्टोन डाले जा सकते थे, उसके अंदर सैंड डाले जा सकते थे, ये सब फिक्स करके उसके अंदर डाल के उसको जो नीचे का जो बड़ा बक्सा है उसको ऊपर उठाया जाता था। अब उसको ऊपर कैसे उठाया जाता था कि जो बेस था वहां पे हैंडल के थ्रू चरखी को नीचे घुमाकर जो उसका जो मेन जो लॉन्गर एंड है, जो लॉन्ग बीम का जो लॉन्गर एंड है उसको नीचे लाया जाता था। अब वो कितना नीचे लाया जाता था, इतना कि जिसके अकॉर्डिंगली यानी जहां पे अटैक करना है वो कौन से एंगल पे है, वो जो टारगेट है वो कौन से एंगल पे है और या फिर कितना दूर है, तो उसके हिसाब से जो लॉन्गर एंड है, वो जो बीम का जो लॉन्गर एंड है उसको नीचे लाया जाता था। उसके अकॉर्डिंग ही जो सेकंड एंड था या बीम का जो सेकंड एंड था जो कि शॉर्टर एंड था जो कि सबसे हेवी था, उसको ऊपर उठाया जाता था। इसके बावजूद जो जैसे ही ऊपर उठाया गया, यानी जिस एंगल पे अटैक करना है उस एंगल तक जो लॉन्गर एंड है उसको नीचे लाया गया और जो शॉर्टर एंड है उसको ऊपर उठाया गया। उसके बाद लॉन्गर एंड को एक हुक के तहत ट्रिगर मैकेनिज्म के तहत उसको फिक्स किया जाता था, यानी उसको फिट किया जाता था ताकि वो तुरंत आगे ना जा सके, उसको वहां पे होल्ड करके रख दिया जाता था। फिर जो उसके जो लॉन्गर एंड है बीम का वहां पे जो स्ट्रिंग अटैच है उसके जो पॉकेट के अंदर जो है वो प्रोजेक्टाइल डाले जाते थे। अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ भी हो सकते थे, वो स्टोन्स भी हो सकते थे, वो एनिमीज के ह्यूमन बॉडीज भी हो सकते थे या फिर कोई डेथ एनिमल्स भी हो सकता था, यानी कुछ भी हो सकते थे। तो जो भी प्रोजेक्टाइल है वो वहां पे फिक्स किया जाता था। और हमेशा एक चीज याद रखना कि ये जी जो भी प्रोजेक्टाइल रखा गया है उससे कई गुना बड़ा यानी 70 से 80 गुना ज्यादा हेवी वो जो था वो काउंटर वेट हुआ करता था। जो कि वो बक्से के अंदर जो भी रखा गया है वो कम से कम प्रोजेक्टाइल के कंपेयर में 70 से 80 गुना ज्यादा हेवी हुआ करता था। सो जब भी प्रोजेक्टाइल के अंदर वो जो चीज है, कोई भी जो ऑप्शन है जो उनको फायर करना है, चाहे वो टारगेट के ऊपर फायर करना है, वो चाहे स्टोन्स हो या चाहे डेड एनिमल्स हो, उसको रखने के बाद ट्रिगर मैकेनिज्म को अनलॉक किया जाता था।
और जैसे ही ट्रिगर मैकेनिज्म को अनलॉक किया तो जो रॉड नीचे की तरफ आया हुआ है और जो काउंटर वेट ऊपर की तरफ जा चुका है, वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ काउंटर वेट नीचे की तरफ आता था, और जो बीम जो नीचे की तरफ था जिसके अंदर स्ट्रिंग को अटैच था, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल था, वो स्ट्रेट 45 डिग्री में ऊपर उठकर जहाँ जो टारगेट है वहां पे फायर करता था। और ये फायर करने के अंदर जो स्ट्रिंग है उसका भी काफी ज्यादा बड़ा रोल होता था कि वो भी साथ में मूव कर देती थी और काफी स्पीड के साथ जो थी वो प्रोजेक्टाइल को फायर कर देती थी, जिससे काफी लंबी दूरी उसको मिलती थी प्रोजेक्टाइल को, और अ, काफी ज्यादा एक्यूरेट तरीके के साथ और काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग तरीके के साथ वो टारगेट के ऊपर हिट करता था, ताकि 1 और 2 हिट के अंदर ही सामने वाली जो एनिमीज की जो वॉल्स है या कैसल्स है वो टूट जाए, या फिर कोई एनिमी इन्फेंट्री के ऊपर अटैक करे तो उनका जो मोरल है वो कंप्लीटली डाउन हो जाए। तो कुछ इस प्रकार ट्रेबुशेट सिर्फ ग्रेविटी का यूटिलाइज करवा के दुश्मन के ऊपर फायर करता था। इसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी जो स्ट्रिंग है जो काफी स्पीड से मूव करती थी, जो कि 360 डिग्री तक घूमती थी, और साथ में जो रॉड है वो जो कि 180 डिग्री के आसपास जो था वो मूव होता था, और काउंटर वेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा हेवी चीजें रखी जाती थी वही उसकी एक्चुअल में यूज भी थी, वो काफी स्पीड से उसको नीचे लेके आता था रॉड को, और जिससे स्ट्रिंग को मदद मिलती थी स्पीड के साथ सामने वाले टेरिटरी के ऊपर अटैक करने को। तो कुछ इस प्रकार काउंटर वेट ट्रिब्यूशेट काम करता था। अब जब ट्रेबुशेट के स्लिंग से जब ये प्रोजेक्टाइल फायर होता तो बेसिकली कितनी दूरी तक जाता था, तो ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेबुशेट है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते थे, कोई लाइटर है, कोई हेवियर है, कोई मैसिव हेवियर ट्रेबुशेट है, बट जो नॉर्मल रेंज पकड़ी जाती है वो 200 से 300 मीटर तक की रेंज पकड़ी जाती थी। इतने दूरी तक जब भी कोई स्लिंग से काउंटर वेट से स्लिंग से जब भी कोई प्रोजेक्टाइल फायर होता था तो वो 200 से 300 मीटर तक तो आसानी से अटैक कर सकता था। कुछ केसेस के अंदर वो 400 या 450 मीटर तक का भी दूरी तक जा सकता था। अब जो भी ट्रेबुशेट जो प्रोजेक्टाइल है जो अटैक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था स्लिंग के अंदर, वो कितना हैवी होता था, तो बेसिकली वो ऐसा ऐसा कोई ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वेट का ही वो फायर कर सकता था। नॉर्मल तौर पे वो 15 केजी से लेके आप बोल सकते हो कि 300 केजी तक के भी भारी भक्कम प्रोजेक्टाइल को ट्रेबुशेट जो है वो फायर करने के लिए कैपेसिटी रखता था। तो कुछ इस प्रकार से एक महा जाइंट एक सीज इंजन जो था जो मेडिवल के अंदर आर्मी यूज करती थी सामने वाले कैसल्स को गिराने के लिए या वॉल्स को गिराने के लिए या फिर आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये जो ट्रिब्यूशेट है अगर हिस्टोरिकल बैटल के हिसाब से तो कई बार कई जगह पे यूटिलाइज हुआ होगा, लेकिन एक जो सबसे आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अगर ट्रिब्यूशेट कहीं पे बनाया था तो इंग्लैंड के जो किंग है एडवर्ड द फर्स्ट, उन्होंने बनाया था स्कॉटिश आर्मी के अगेंस्ट में, जब वो एक स्कॉटिश कैसल को सीज करने गए थे, तो उस सीज के दौरान उन्होंने एक सबसे जाइंट आज तक का एक ट्रिब्यूशेट बनाया था, काउंटर वेट ट्रिब्यूशेट बनाया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था द वॉर उल्फ। ये ऑलमोस्ट 400 फीट तक लंबा था, और सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूशेट को देख के ही, इतना बड़े ट्रिब्यूशेट को देख के ही जो स्कॉटिश आर्मी थी जो कैसल के अंदर थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। लेकिन एडवर्ड ने कहा कि नहीं रुको, अभी मैं सबसे पहले उसको यूटिलाइज करूंगा, आपके ऊपर अटैक करूंगा, आपके वॉल्स को गिराऊंगा, देन फिर देखते हैं सीज फायर करना है या नहीं करना है। फाइनली उन्होंने उस वॉर उल्फ ट्रेबुशेट से एक बड़ा ह्यूज स्टोन स्कॉटिश कैसल के ऊपर फेंका। जैसे उन्होंने स्कॉटिश कैसल से वो स्टोन लगा तो उनकी कैसल सिर्फ विद इन कैसल की जो दीवार थी सो पहले वॉर के साथ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए, और उसके बाद सिंपल सी बात थी, एडवर्ड ने स्कॉटिश आर्मी का जो था वो जो सीज फायर था उसको एक्सेप्ट किया। सो आज तक की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जो ट्रेबुशेट है जो बनाया गया था एडवर्ड के थ्रू, जिसका नाम बड़ा फेमस है द वॉर वुल्फ। तो ये है ट्रेबोशूट जो कि मेडिवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर मशीन कहा जाता है। ये बट इतना बेस्ट होने के बावजूद भी ये काफी लेट मेडिवल टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा था या फिर काफी फेमस हो रहा था। अ, जैसे ही मेडिवल एरा बढ़ने लगा था, आगे जाने लगा था, तो गन पाउडर ऑलरेडी आ चुकी थी और गन पाउडर इवॉल्व हो रही थी। क्योंकि गन पाउडर इवॉल्व हो रही थी तो उसके थ्रू जो भी वेपन्स बन रहे थे वो ज्यादा बेहतर थे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वेपन्स है।
तो यही वजह थी कि जो ट्रेबुशूट था वो सीज इंजन का आखिरी प्राचीन दौर की जो सीज इंजन थे उसका आखिरी सबसे बेस्ट वर्जन था। उसके बाद जो सीज इंजन आई मेडिवल वॉरफेयर के अंदर और आज के वॉरफेयर के हिसाब से वो बेस है गन पाउडर के ऊपर। आपको पता है कि गन पाउडर ज्यादा पावरफुल वेपन था, जो कि कैनन को पावर देता था कि सिर्फ वन एक तोप की गोले काफी था किसी भी कैसल को पूर्ण रूप से गिराने के लिए या फिर उसकी वॉल को ढलाने के लिए। वही ट्रेबुशेट को कम से कम एक आध दो तो वार करने पड़ते थे। तो वक्त के साथ उनकी जगह जो थी वो कैनन्स ने लेनी शुरू कर दी थी। कैनन्स आ गए थे, ज़्यादा बेहतर आर्टिलरी आ रही थी जिस वजह से जिनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, एक्यूरेसी भी काफ़ी बेहतर थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा-सा वो रिज़ल्ट क्या करते थे देते थे। सो यही सारी वजह थी कि ट्रेबुशेट वक़्त के साथ 15th-16th सेंचुरी के बाद धीरे-धीरे कम होने लगा बैटलफील्ड के साथ और उसके जगह मॉडर्न आर्टिलरी या कैनन्स ने लेने लगी जो जहाँ भयंकर रूप से दुश्मन के ऊपर एक्यूरेसी के साथ अटैक करती थी। आपने हमारे बॉलीवुड मूवी के अंदर जो पद्मावत मूवी आई थी वहां पे ट्रिब्यूट को देखा होगा, जिसके अंदर जो मूवी के अंदर जो लास्ट सीन है जहाँ पे वो चित्तौड़ के किलों को सीज करके बैठे रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की फौज थी यानी रणबीर सिंह की जो फौज थी वो सीज करके बैठी रहती है और एंड में जो उनकी दीवारें थी उनको गिराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी यानी जो रणबीर सिंह है वो ट्रिब्यूट को उनके ऊपर फायर करवाते हैं। तो आपने उसके अंदर कुछ डायलॉग भी देखे होंगे कि जहाँ पे जो राजपूत आर्मी के जो जो सैनिक थे वो पूछते कि ये क्या अलाउद्दीन लेके आ गया, ये कौन सा टाइप का हथियार है। तो और उसके बाद उसका जो यूटिलाइज कैसे किया गया था यानी वो हथियार किस तरह से अटैक करता है वो भी उस मूवी के अंदर अच्छे से दिखाया गया है कि किस प्रकार वो ट्रेबुशेट है वो आग के गोले जो है वो चित्तौड़ की किलों के ऊपर फेंकता है जिससे चित्तौड़ की जो दीवारें होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। तो ये जो पद्मावत मूवी थी उसके अंदर वो सीन दिखाया गया है। अगर आपने नहीं दिखाया है तो आप उस मूवी का अंदर वो सीन देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेबुशेट बेसिकली वर्किंग कैसे करता है यानी किस प्रकार से उसके बेस से वो स्लिंग जो है वो प्रोजेक्टाइल को लेके निकलती है एंड देन 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो टारगेट के ऊपर फेंकी जाती है एंड देन टारगेट के ऊपर हिट करते हैं और काफी लंबी दूरी तक जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो काउंटर पे ट्रिब्यूशेट है यानी जो ट्रिब्यूशेट है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम मिलिट्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी टॉपिक्स को देख सकें और जान सकें, हिस्ट्री को काफ़ी डीपली तरीके से जान सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ताकि सबसे पहले मिलिट्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी वीडियो आएगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।